अल्लाह अज़्ज़ व जल बंदे के दिल में डाल देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला शुग़्ल लिल मंतिक़ी मिन हैथु इन्नहु मंतिक़ियुन बि बहथिल अल्फ़ाज़ कैफ़ व हाज़ल बहथु बिमअज़लिन अन ग़रदिही व गायतिही व मअ ज़ालिका फ़ला बुद्द लहू मिन बहथिल अल्फ़ाज़ि दाल्लति अलल मआनी लिअन्नल इफ़ादता वल इस्तिफ़ादता मौक़ूफ़तुन अलैहि व लिज़ालिका युक़द्दमु बहथुद दलालति वल अल्फ़ाज़ि फ़ी कुतुबिल मंतिक़। प्यारे तलबा इकराम, इससे माक़बल के सबक में आपने पढ़ा था कि इल्म मंतिक़ की तारीफ़ क्या है, मौज़ू क्या है और ग़रज़ व गायत क्या है। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह यहाँ से अल्फ़ाज़ की बहस को शुरू कर रहे हैं। याद रखें, मंतिक़ी अल्फ़ाज़ की बहस नहीं करते, अल्फ़ाज़ से बहस नहीं करते, बल्कि उनका मकसद उनकी ग़रज़ व गायत मानी से होती है। यानी वो कौल माक़ूल से बात करते हैं, कौल मलफूज़ से बात नहीं करते। कौल माक़ूल यानी वो बात जो अक़ल में आ रही है, जो इसमें गौर फ़िक्र किया जाता है, उससे बात करते हैं। जो अल्फ़ाज़ होते हैं, अल्फ़ाज़ से बहस नहीं करते। लेकिन अब इस कौल माक़ूल को समझना समझाना बग़ैर कौल मलफूज़ के बड़ा मुश्किल है। यानी जो भी बात अक़ल में आ रही है, आप गौर फ़िक्र कर रहे हैं, उसको आप दूसरे को अगर समझाएंगे या अगर दूसरे से समझेंगे तो आपको ज़रूर अल्फ़ाज़ का सहारा लेना पड़ेगा। बग़ैर अल्फ़ाज़ का सहारा लिए बग़ैर इस कौल माक़ूल को, अक़ल में आने वाली बात को, उन मानी को आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मंतिक़ी अल्फ़ाज़ से भी बहस करते हैं, क्योंकि बग़ैर अल्फ़ाज़ के समझाए उस कौल माक़ूल को समझाना मुश्किल है, बग़ैर उसके समझ ही नहीं सकते। तो इसीलिए अल्फ़ाज़ की बहस करते हैं जो उन मानी पर दलालत करते हैं। ऐसे अल्फ़ाज़ से बहस करेंगे जो उन मानी पर दलालत करें, जो कि अक़ल में हैं, जो कि आपके जहन में हैं, जो कि आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो ये इसी को फरमा रहे हैं, ला शुग़्ल लिल मंतिक़ी मिन हैथु अन्नहु मंतिक़ियुन बि बहथिल अल्फ़ाज़, कि मंतिक़ी जो है मशगूल नहीं होता इस हैसियत से कि वो मंतिक़ी है अल्फ़ाज़ की बहस में। यानी मंतिक़ी जो है अल्फ़ाज़ की बहस नहीं करता, अल्फ़ाज़ से बहस नहीं करता। कैफ़ा, ऐसा कैसे हो सकता है, वहाज़ल बहसु बिमअज़लिन अन ग़रदिही व गायतिही, जबकि ये बहस यानी मंतिक़ की बहस जो है, ये जो अल्फ़ाज़ की बहस जो है, ये मंतिक़ी की ग़र्ज़ व गायत से अलग है, जुदा है, दूर है। वहाज़ल बहसु, और ये अल्फ़ाज़ की बहस बिमअज़लिन अलग है, अन ग़रदिही व गायतिही, ही ज़मीर मंतिक़ी की तरफ लौटेगी, मंतिक़ी की ग़र्ज़ व गायत से अलग है। व मअ ज़ालिका फ़ला बुद्द लहू मिन बहथिल अल्फ़ाज़ि दाल्लति अलल मआनी, उसके बावजूद उस मंतिक़ी के लिए अल्फ़ाज़ की बहस करना ज़रूरी होती है, उन अल्फ़ाज़ की बहस करना ज़रूरी होती है जो दलालत करते हैं मानी पर। क्यों, क्या वजह है जिसकी वजह से अल्फ़ाज़ की बहस भी करना पड़ती है? बता रहे हैं लिअन्नल इफ़ादता वल इस्तिफ़ादता मौक़ूफ़तुन अलैहि, इसलिए कि फ़ायदा पहुँचाना किसी को, वल इस्तिफ़ादा और किसी से फ़ायदा हासिल करना, यानी समझाना और समझना, मौक़ूफ़तुन अलैहि इन अल्फ़ाज़ की बहस पर क्या है, मौक़ूफ़ है। वलिज़ालिका युक़द्दमु बहथुद दलालति वल अल्फ़ाज़ि, इसी वजह से दलालत व अल्फ़ाज़ की बहस को मुक़द्दम किया जाता है मंतिक़ की किताबों में, फ़ी कुतुबिल मंतिक़, मंतिक़ की किताबों में। फ़स्लुन फ़ी दलालति, अब यहाँ से दलालत की बहस को शुरू कर रहे हैं कि दलालत किसे कहते हैं। आपने बताया कि उन अल्फ़ाज़ की बहस करते हैं जो मानी पर दलालत करें, तो ये दलालत क्या है?
तो दलालत का याद रखें लुग़वी माने आता है राह दिखाना, रहनुमाई करना, किसी को रास्ता बताना, ये आता है दलालत का माना। और इस्तिलाह में दलालत कहते हैं एक शय से दूसरी शय का जानना या एक शय से दूसरी शय का समझना लाजिम आए, उसको कहते हैं दलालत। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने धूप को देखा, धूप को देखते ही आपको सूरज समझ में आ गया, तो धूप एक चीज़ हुई, सूरज दूसरी चीज़ हुई। धूप एक चीज़ के समझने से आपको सूरज दूसरी चीज़ समझ में आ गई, ये है दलालत। ऐसे ही आपने धुआं को देखा, धुआं के उठते ही आप समझ गए कि आग जल रही है, तो धुएं के उठने से आपको मालूम हो गया, आग का पता चल गया, ये है दलालत। ऐसे ही आपने रात में सो रहे थे, पंखा चलाकर अचानक से पंखा बंद हो गया, आप इसके समझने से दूसरी चीज़ भी समझ गए कि लाइट या बिजली जा चुकी है, चली गई है। तो जहाँ जहाँ एक चीज़ के समझने से दूसरी चीज़ का समझना लाजिम आए, एक चीज़ से दूसरी चीज़ मालूम पड़े कि अगर एक चीज़ को हम समझते हैं तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद समझ में आ रही है, तो उसको हम कहते हैं दलालत। अब याद रखें दलालत में जिस चीज़ से दूसरी चीज़ समझ में आ रही है तो पहली चीज़ को कहेंगे दाल और दूसरी चीज़ को कहेंगे मदलूल। जैसे कि आपने धूप से सूरज को समझा तो धूप है दाल और सूरज है मदलूल। और आपने जो है आग से, धुएं से आग को समझा तो धुआं है दाल और आग है मदलूल। आपने पंखे के बंद होने को बिजली के जाने को समझा, पंखे के बंद होने से बिजली के जाने को समझा तो पंखे का बंद होना है दाल और बिजली का जाना है मदलूल। दाल इसमें फ़ाइल का सिगा, दलालत करने वाला, रहनुमाई करने वाला। मदलूल जिस पर दलालत हुई या जिसकी रहनुमाई हुई। आपको समझ में आ गया होगा दलालत किसे कहते हैं। अब देखिए इसका तर्जुमा देखिए। फ़स्लुन फ़ी दलालती, ये फ़स्ल दलालत के बयान में है। अद-दलालतु लुग़तुन हुवल इरशाद, दलालत का लुग़वी माना इरशाद ऐ रहनमूदन, रास्ता दिखाना है। वफ़िल इस्तिलाही कौनु शैइ बिहैसु यल्ज़मु मिनल इल्मि बिही अल इल्मु बिशैइन आखर, और इस्तिलाह में किसे कहते हैं दलालत, तो एक शय का इस हैसियत से होना है कि उसके जानने से दूसरी शय का जानना लाजिम आए। अब याद रखें दलालत दो किस्मों पर होती है, एक दलालत लफ्ज़िया होगी और एक दलालत गैर लफ्ज़िया होगी। जो दलालत हम पढ़े थे कि एक चीज़ के जानने से दूसरी चीज़ का जानना लाजिम आए, वो दलालत कितने तरीके की होगी, दो तरीके की होगी, एक दलालत लफ्ज़िया और एक दलालत गैर लफ्ज़िया। मैं इसको एक मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक दोस्त बैठा हुआ हो कहीं पर और एक दोस्त आपका किसी कमरे में हो, वो दोनों एक साथ हों। आप गए, जैसे मिसाल के तौर पर जैद जो है कमरे में बैठा हुआ है, बकर बाहर बैठा हुआ है। आप मिलने गए बकर से तो मिल लिए। आपने कहा कि जैद कहाँ है, तो ये बहुत सारे तरीक़ों से बता सकता है। ये कह सकता है इशारा करके कि जैद इस कमरे में है, नंबर एक ये। नंबर दो इस तरीके से बता सकता है कि जैद सर के इशारे से कि जैद इस कमरे में है, सर के इशारे से बता दे। नंबर तीन ये कुछ ना बोले बल्कि सिर्फ लिख के बता दे कि जैद जो है फुला कमरे में है। और ये भी ना करें तो अपने लफ्ज़ों से, अपने मुंह से बोल दे, अपने ज़ुबान से बोल दे कि जैद कमरे में है। अब जो है यहाँ पर जितने भी तरीक़े से उसने बोला, जैसे कि उसने ज़बान से बोला, उसने लिख कर बोला, उसने इशारे से बोला, उसने हेड के इशारे से बोला, तो हेड का इशारा करना और हाथ का इशारा करना और जो है लिख कर बताना, ये सब के सब लफ्ज़ नहीं है, ये गैर लफ्ज़ हैं। ये क्या है, सब गैर लफ्ज़ हैं। और जो ज़ुबान से बताया ये लफ्ज़ है, क्योंकि इंसान जो बोलता है वही लफ्ज़ है और इंसान के अलावा जो भी बोले वो लफ्ज़ नहीं है। जैसे गधा हिन रेंके, ये भी लफ्ज़ नहीं है। घोड़ा हिनहिनाए, ये भी लफ्ज़ नहीं है। सिर्फ इंसान जो बोलता है वही लफ्ज़ हैं। अब इंसान कुछ भी बोले, ओह, आह, उफ़, जो भी बोलता है ये क्या है, सब के सब लफ्ज़ हैं। तो इसी तरीके से दलालत की दो किस्में हुई, एक लफ्ज़िया यानी जिसमें लफ्ज़ पाया जाए, यानी जिसमें इंसान बोले, और एक गैर लफ्ज़िया जिसमें इंसान ना बोले बल्कि उसके अलावा तहरीर के ज़रिए, किताबत के ज़रिए या इशारे के ज़रिए जिस तरीके से भी बताए।
अब देखिए, वद्दलालतु क़िस्मान, और दलालत दो किस्मों पर है, लफ्ज़ियतुन व गैरु लफ्ज़ियतिन, नंबर एक लफ्ज़िया है और नंबर दो गैर लफ्ज़िया है। वल लफ्ज़ियतु मा यकुनु दालु फ़ीह लफ्ज़ु, और लफ्ज़िया किसे कहते हैं? लफ्ज़िया वो है जिसमें लफ्ज़ क्या हो? दाल हो। व गैरु लफ्ज़ियति मा ला यकुनु दालु फ़ीह लफ्ज़ु, और गैर लफ्ज़िया वो है जिसमें दाल लफ्ज़ ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक समझ में आया होगा। इसके आगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल पढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।